हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल YCT यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th। और यहाँ पर बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गणित का सिलेबस। गुरुजी, सिलेबस बेटा एक बात ध्यान देना, जो सिलेबस 2025 और 26 के लिए था वही इस बार भी 2026 और 27 के लिए होने वाला है। सर कैसे, हाउ टू पॉसिबल? जब आपका बेटा सबसे पहले जो सिलेबस में बदलाव किया जाता है वो 9th के सिलेबस में बदलाव किया जाता है, उसके बाद ही हमारा 10th में होता है। तो इस बार 9 में था नहीं, तो 10th में आपका सेम टू सेम रहने वाला है। हाँ, भले ही सीबीएसई के 9th में बदलाव किया गया है, तो नेक्स्ट ईयर 10th में भी सिलेबस में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अभी तक यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बेटा सेम टू सेम रहने वाला है। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो प्लीज चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले। हम आपको प्रतिदिन चीजों को अच्छे से कराएंगे। आपका भी हम टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे, मॉडल पेपर सारा चीज करेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किसी को भी किसी प्रकार से दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट प्यारा सा दीजिएगा। ओपन है, बताइएगा सर किसकी जरूरत है, क्या हमें बेस्ट करना चाहिए, वो हम सारी चीजें आपके लिए करेंगे जो आपके लिए बेटा बेहतर से बेहतरीन होने वाली है। ठीक है ना? तो देख सकते हैं बेटा, आपको जो पेपर में 3 घंटे का आपको समय मिलेगा उन्होंने बताया है, और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 20 नंबर का आपका बेटा ऑब्जेक्टिव बना है, बाकी 50 नंबर का क्या रहने वाला है, लिखित रहने वाला है। अच्छा, 23 नंबर आपको 70 में से पास होने चाहिए। एक बात ध्यान देना, जो 10th होता है बेटा इसमें एक खास बात ये होती है, जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप 5 विषयों में से किसी एक विषय में फेल हैं तब भी आप पास ही माने जाएंगे। आप 10th में 5 विषय हैं, 5 में से अगर आप एक विषय में फेल हो गए हैं, बाकी सभी विषयों में पास हैं, तो बेटा आप पास माने जाएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इसमें कुल आपके जो इकाई है वो है 7। पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फिर है बेटा बीज गणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और संख्या और प्रायिकता यहाँ पे आपका सिलेबस में है। जो आपके संख्या पद्धति से आपको 5 नंबर का देखने मिलेगा। बीज गणित से जो आपका 18 नंबर के यहाँ पे सवाल आएंगे, और यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 5 नंबर का। ज्यामिति से आपका 10 नंबर का, त्रिकोणमिति से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, और संख्या सांख्यिकी और प्रायिकता से बेटा 10 नंबर का। सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलने वाले हैं बीज गणित से आने वाले हैं। तो ये रहा आपका ठीक सिलेबस आपका। अब संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि इन्होंने अंदर बताया है 5 नंबर का आने वाला है। अच्छा देखिएगा, अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर में आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये पूरा पूरा क्या है, गणित है। गणित में होता है बेटा सवालें। क्या होती है? सवालें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसमें परिभाषा पूछी जाएगी। मैं आपको बेटा परिभाषा बता दूं, परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो चीजें बता दे रहा हूं जो जो आपको बेटा पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहला है आपका बेटा यहाँ पे संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है, तो बीज गणित में आपको बेटा बहुपद पढ़ना है। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। फिर द्विघात समीकरण पढ़ना है। उसके बाद समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो ये आपके बीज गणित में ये चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर वहां पे द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां। ये आपको बेटा 4 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद बेटा निर्देशांक ज्यामिति में देखिए कौन कौन पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको बेटा पढ़ना है रेखा के बारे में जानना है। ज्यामिति में आपको बेटा त्रिभुज के बारे में जानना है। त्रिभुज के बारे में जानना है। त्रिभुज के बाद वृत्त के बारे में देख जानना है, मतलब त्रिभुज और वृत्त, वृत्त की स्पर्श और स्पर्श बिंदु पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद बेटा मेंसुरेशन में आ जाएंगे। तो मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में आपको वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। उसके बाद इकाई 7 में से बेटा सांख्यिकी और प्रायिकता आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये बेटा आपका रहा पूरा पूरा क्या सिलेबस, और यही आपको बेटा पढ़ना है। और जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। हम लोग पहले अपना सिलेबस देख ले रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पूरी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आपको परेशान नहीं होना है। किसी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, हम लोग बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेटा ओपन है, कमेंट में आप करिए, बताइए क्या दिक्कत आपको कहाँ से हो रही है, ताकि हम वो चीजें आपको डिलीवर कर पाए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स मेंशन करिए। और हमारा जो यूथ की तरफ से किताबें हैं बेटा आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए लॉन्च है, सो प्लीज आप लोग उसको देखिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व
अच्छा 10th का आंसर मैंने आपको फ्री में दिया है। टेलीग्राम से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में आंसर मिल जाएगा या फिर ऐप है वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।